कानू मुर्मू पर अत्याचार हुआ है, आज लाठीचार्जी हुई है, उसका भी तीखी निंदा करते हैं। और कल हो सकता है कि हम लोग पुतला दहन भी यहाँ के मुख्यमंत्री का करेंगे। सरकार जो है लोकतांत्रिक ढंग से नहीं मानना चाहती है, आदिवासियों को उग्रवादी बनाने में तुला हुआ है। अब सरकार जो चाहती है कि आदिवासी हथियार उठाए और अपना जो है कानून को हाथ में ले। यहाँ की सरकार धर्म के संदर्भ में जो है कभी भी संवेदनशीलता नहीं दिखा रहा है। हेमंत सोरेन सरकार को दूसरा मौका दिया, वो हमारे लिए ही घातक साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री इरफान अंसारी जी जबरन वहाँ पर कह रहे हैं कि हर हाल में रिम्स 2 बनेगा, तो मैं कहना चाहूँगी अपने बाप की जमीन पर हर हाल में रिम्स 2 बनाइए ना भाई। मैं शकील आराब देख रहे हैं IDTV हिंदुस्तान। अभी हम खड़े हैं सिरमटोली स्थित सरना स्थल में, जहां कई मुद्दों को लेकर आदिवासी संगठनों द्वारा एक बैठक रखी गई है। इनका कहना है कि सरना स्थल के सामने रैंप उतारा गया है, आदिवासियों की ज़मीन लूटी जा रही है, पेशा कानून लागू नहीं किया जा रहा, और भी कई इनके मुद्दे हैं जिनको लेकर इन्होंने बैठक किया। क्या कुछ निर्णय लिया है, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। देखिए, हूल दिवस के अवसर पर आज सिरमटोली में आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। हूल दिवस का मतलब है कि आज ही के दिन में 1855-56 में कहा था कि सिद्धू कानू मुर्मू ने और फूलो झानो ने कि अंग्रेजी हुकूमत माटी छोड़ो। कहने का मतलब उस समय ज़मीन लूट हो रही थी, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा था, लगान ली जा रही थी, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं। और बैठक करने का मतलब ये है कि आज बहुत सारे निर्णय हम लोग ने लिया है। अक्टूबर में महारैली होगी मोराबादी मैदान में, अभी डेट फाइनल नहीं हुआ है, उस पर तय हुई। उससे पहले हम जिला वाइज हम लोग दौरा करेंगे। दूसरी बात, हम निंदा करते हैं कि सिद्धू कानू मुर्मू पर अत्याचार हुआ है, आज लाठीचार्जी हुई है, उसका भी तीखी निंदा करते हैं। और कल हो सकता है कि हम लोग पुतला दहन भी यहाँ के मुख्यमंत्री का करेंगे। रैंप के मामले पर क्या निर्णय हुआ? रैंप के मसले पर निर्णय यही हुआ कि इस मुद्दे को लेकर के पूरे झारखंड के बीच जाएंगे और कहेंगे कि यहाँ की सरकार धर्म के संदर्भ में जो है कभी भी संवेदनशीलता नहीं दिखा रहा है। चाहे धर्म के मसले पर तो है ही, पेशा कानून है, शराब की नीतियाँ लाई जा रही है, नगरी के मसले पर है, सभी आदिवासी मुद्दे पर प्रखरता रूप से हम लोग अपनी प्रतिवाद विरोध करेंगे। और रेम का मसले को लेकर के धार्मिक उल्लंघन है, जो जनता के बीच एक्सपोज करने का हम लोग काम करेंगे। अब तो जैसे सड़क बन गई है, वहाँ लोग चलना भी चालू किया, जो ब्रिज बना है, तो उसके बाद आगे का कोई नया रणनीति यह है कनेक्टिंग फ्लाईओवर बनाने वाला है और सरना स्थल से होके जाएगा हमारा कनेक्टिंग फ्लाईओवर। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप हमेशा जन विरोधी कानून ला रहे हैं, जन विरोधी आदिवासियों के धर्म स्थल को तोड़ते हुए काम कर रहे हैं। तो ये सभी मसले पर आज बातें हुई और हम यही कहना चाहते हैं कि अभी भी हेमंत सोरेन सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि आदिवासी मसले पर संवेदनशीलता के साथ आप जो है काम करने का काम करें। क्योंकि 21 वर्ष हो गए, देश की आज़ादी कई वर्ष हुए, लेकिन आदिवासी जहाँ का तहाँ है, ज़मीन की लूट बढ़ी है, उनके संसाधनों को लूटी जा रही है, उनकी ज़मीनों को लूटी जा रही है, अपमान किया जा रहा है। तो इसके लिए जो है आप बैठक इस पर संवेदनशीलता नहीं दिखाएंगे तो समाज अपने आड़े हाथों लेकर के इस पर काम करेगी। हो सकता है आपको विरोध प्रदर्शन करने का भी काम करेगी। खाली रैंप का ही मामला नहीं है, आदिवासियों की ज़मीन लूट हो रही है। अभी नगरी में देखिए जमीन, खेती लायक जमीन, मतलब रिम्स 2 का भी आप लोग विरोध करेंगे? हाँ, रिम्स 2 बने, लेकिन वहाँ नगरी में जो खेती हर जगह है, उस मुद्दे पर भी इस मीटिंग में भी आप लोगों की बात हुई? सारे चीज़ का जो समावेश रहेगा। यहाँ जो अलग धर्म कोड है, सरना कोड, इस मामला को भी लेकर के यहाँ हम लोग करेंगे कि सरकार जो है केंद्र सरकार लागू करे। आदिवासियों की ज़मीन का मामला है, बेड़ों महादनी का मामला है। फूलचंद जी, मैं आपकी बात काटता हूँ, सरकार तो आपकी सुन ही नहीं रही है, आप लोग तो इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? यही तो है, सरकार जो है लोकतांत्रिक ढंग से नहीं मानना चाहती है, आदिवासियों को उग्रवादी बनाने में तुला हुआ है। अब सरकार जो चाहती है कि आदिवासी हथियार उठाए और अपना जो है कानून को हाथ में ले और लोग जेल जाए, फांसी पे लटके, इनके बाल बच्चा भूखे मरे और आदिवासी गर्त में जाए। यही तो इनका सोच है। ना आदिवासी ना पढ़ेगा, ना लिखेगा, ना आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए इसको किसी जाल में फंसा दो, इसको उग्रवादी बना दो, अपराधी बना दो। चूँकि ये संवैधानिक रूप से तो मान नहीं रही है। आदिवासियों का आप जमीन लूटिएगा, आदिवासियों की आप धर्म संस्कृति लूटिएगा, आदिवासी सरना मसना उठाइएगा, तो आदिवासी को तो आप उग्रवादी बनने में मजबूर कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है आदिवासियों को हंसिया में धकेलने के लिए, ताकि ये 7 पुष्प जो है मतलब सर ना उठा पाए। इस तरह का सरकारी व्यवस्था में आदिवासियों को दमन और जो है शोषण करने का एक जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसमें हमारे
संविधान में जो हमें मिले हुए प्रदत्त जो प्रावधान हैं, जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारी रूढ़िवादी परंपरा, हमारी व्यवस्थाओं को, हमारे कानूनों को, हमारी जो प्रथाओं को जो मान्यता देता है अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत, और जो हमारे जो अनुसूचित क्षेत्रों को भी घोषित करता है अनुच्छेद 244(1) के द्वारा 5वीं अनुसूची, अनुच्छेद 244(2) के द्वारा 6वीं अनुसूची, यानी कि आदिवासी का स्वशासन उस अनुसूचित क्षेत्र में होगा। ये ऐसे राज्य में हम लोग आज उसके निवासी हैं। मगर आज हम लोग क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने जो पूर्ण बहुमत देके जो हेमंत सोरेन सरकार को दूसरा मौका दिया, वो हमारे लिए ही घातक साबित हो रहा है। और इसीलिए हम लोगों को आज के समय में लोकतांत्रिक जो माध्यमों के द्वारा, प्रावधानों के द्वारा अपने मूल को, अपने संघर्ष को, हमारे अपने पूर्वजों को, उनके मान सम्मान, उनकी धरोहर को बचाने के लिए हम लोगों को जारी रखना है। और जो ये संघर्ष अगर हम लोग आज नहीं करते हैं, क्योंकि आज के दिन में हम लोगों के सामने करो या मरो की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। आज हमको हमने आने ही राज्य में हमारे सभी संवैधानिक अधिकारों होने के बावजूद भी बार बार अपमानित होना पड़ रहा है। हमें जब हम 9 जून को जब धरती आबा को श्रद्धांजलि देने के लिए जब समाधि स्थल में पहुंचे, तो किस तरह से हम लोगों को वहां से जबरन जो अपमानित करते हुए जो वहां से हटाया गया, तो आज उन्हीं के वंशज मंडल मुर्मू को जिस तरह से बरहेट विधानसभा के भोगनाडी में जो वहां पर समाधि स्थल में उनको जो श्रद्धांजलि देने गए थे, जिस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा उन पे जो लाठीचार्ज किया गया, जो कार्रवाई की गई, वो घोर निंदनीय है। जिसकी भर्त्सना जितनी भी की जाए वो कम है। अगर हमारे क्रांतिकारी वीरों के वंशजों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि आम व्यक्तियों के साथ किस तरह का व्यवहार होगा। ये सिर्फ वोट की राजनीति जो चुनाव के समय जो की जाती है, लोगों को भरमाया जाता है, तरह तरह के वादे किए जाते हैं कि हम आपकी चीजों को संरक्षित करेंगे, हम लैंड बैंक को हम निरस्त करेंगे, हम यहाँ पर जो है आपके लिए नीतियाँ बनाएंगे, आपको सुरक्षित रखेंगे। मगर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ न पैसा कानून लागू हो रहा है, बल्कि जो एक भद्दा मजाक ग्राम सभा की बात को लेके किया गया कि आदिवासी जो गांव में ग्राम सभा की अनुमति लेके अंग्रेजी शराब की दुकानें खोली जाएंगी। यहाँ पर जो है शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही निचले स्तर पे चली गई है। बैठक में यही निर्णय हुआ कि जो केंद्रीय शरणास्थल सिरमटोली जो है, उसके ठीक गेट के सामने ही जो रैंप बनाया गया, इतना ऊंचा रैंप बनाया गया, वो सरहुल के समय हमें हमेशा के लिए ये हमारे लिए एक दर्द का विषय है, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में जो भीड़ आती है, वो भीड़ कैसे इस सरना स्थल पर आएगी। दूसरा कि सरना स्थल का जो सौंदर्यीकरण जो किया गया है, हम लोग देख रहे हैं कि इतना भद्दे तरीके से इसका सौंदर्यीकरण किया गया है। रेलिंग टूट जा रहे हैं, सीढ़ी के टाइल्स उखड़ जा रहे हैं, सारा पानी सरना स्थल के सामने जमा हो जा रहा है और पूरा वहाँ मिट्टी और कचरा जमा हो जा रहा है। ये कैसा सुंदरीकरण है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। तीसरा कि सरकारी तौर पे जो ज़मीन की लूट पूरे झारखंड में बढ़ी हुई है और जो भी आंदोलनकारी है उनको दबाया और कुचला जा रहा है। आज भी देखिए भोगनाडी में कैसे लाठीचार्ज किया गया आदिवासियों के ऊपर, हम लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। और नगरी में जो ज़मीन की लूट रिम्स 2 बनाया जा रहा है, जबरन जो मंत्री है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी जबरन वहाँ पर कह रहे हैं कि हर हाल में रिम्स 2
बनेगा तो मैं कहना चाहूँगी अपने बाप की ज़मीन पर हर हाल रिम्स 2 बनाइए ना भाई, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। आप बंजर भूमि पर बनाइए, गैर मजरूआ भूमि पर बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको उपजाऊ ज़मीन का नगड़ी का ही क्यों दिख रहा है? और मैं बताना चाहूँगी आपके दर्शकों को कि अगर नगरी वासियों का जो ज़मीन चला गया इस बार रिम्स 2 में, तो सारे ग्रामीण भूमिहीन हो जाएंगे। मात्र उनके पास उनका रहने वाला घर ही बचेगा और खेती या बाड़ी या आने वाली पीढ़ी के लिए कोई ज़मीन उनका बचने नहीं जा रहा है। ये स्थिति इस सरकार में पैदा कर दी गई है। और आगे मैं कहना चाहूँगी कि केंद्रीय शरण स्थल सिरमटोली लुटा रहा है, तो आप देखिए पूरे झारखंड का शरण स्थल लुटाने के कगार पे है। इसका पहला उदाहरण है बेड़ो का महादानी शरण स्थल, जो आज आदिवासियों के हाथ से निकलता जा रहा है। आप देखिए लापुंग में आदिवासी अपने ज़मीन बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको नक्सली घोषित कर दिया जा रहा है। बार बार पेशा की बात की जा रही है, लेकिन ग्राम सभा में जो पारित किया जाता है, जो निर्णय लिए जाते हैं, उसको ना प्रशासन मानने को तैयार है, ना सरकार मानने को तैयार है। तो कैसा यहाँ वो सरकार चल रहा है? तो तमाम जो बातें हैं जो अभी झारखंड में चल रही हैं, आदिवासियों पर शोषण और अत्याचार, उसको लेकर आने वाले दिनों में अक्टूबर नवंबर के माह में एक महा रैली की जाएगी आदिवासी समुदाय के द्वारा। और इस रैली के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि झारखंड की जनता आपसे कितना नाखुश है। आप 100% साथ देंगे। देखिए अभी जिस तरह झारखंड में जमीन हो रही है, सरना मसला डिबेट हो रही है, आए दिन अभी देखिए पूरा हम लोग का सिरमटोली के अंदर सरना समिति और आपका जो सिरमटोली बना इसका काफ़ी 4-5 महीना से विरोध चला, फिर भी ये सरकार हमारी बातें नहीं सुनी। जबरदस्ती बंदूक की नोक पर आके सोचे आदिवासियों ने छत पर चढ़ के जो रेन बनाए, और अभी पता चल रहा है कि ये कनेक्टी आपको वहाँ जोड़ना होगा फ्लाईओवर का। तो जब आपको कनेक्ट नहीं करना था तो भाई आप इसको यहाँ रेन कहाँ उतारते हैं? तो फिर जब बात तो बराबर हो गया भाई, इसी को वहाँ पे जोड़ देते क्या दिक्कत है? इतना मसला ही नहीं होता, इतना परेशानी, इतना लड़ाई झगड़ा, इतना बदनामी, इतना भी हम सरकार बिना बात में आदिवासी दोबारा नहीं बन सकता। तो सोचिए जब भाई इसको कनेक्ट करना, दूसरे पेपर में कनेक्ट करना, कोई दिक्कत नहीं था, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन सोचने वाली बात है कि आप किस तरह सोचिए, इन मानसिक हमारे सरकार आप सोचिए कि अब जो जमीन उस चीज़ को रोकने का काम किए। हम एक सरकार को गलती नहीं देंगे, बीजेपी सरकार हो गया या जितने भी है जेएमएम हो गया, गठबंधन की सरकार आपका हो गया, कांग्रेस का, हम सबको भाई सबकी जिम्मेदारी, हम सबको वोट देते हैं, सबको सरकार बनाना भाई। आप लोग यहाँ पे हम अपना जमीन ज़्यादा लूटने के लिए सरकार नहीं बनाते। देखिए ऐसा नहीं है कि बाहर का इतना हिम्मत हो जाएगा। जब तक हमारी गलती है, हमारी सरकार की गलती है, कहीं न कहीं हमारे आदिवासी समाज की भी गलती है। उन लोग 2 पैसा के कमाने के लिए सरकार से मिलजुल के या दलालों के साथ मिलके अपना जमीन खुद बेच रहे हैं, दूसरा का जमीन भी लूटवा रहे हैं। वरना किसी बाप का भी बेटा का इतना हिम्मत नहीं है कि जमीन लूट ले या किसी का घर घुस जाए। यहाँ तो घर बना हुआ को भी उजाड़ के भाई अपना घर बना हो रहा है। पानी हो गया है ये हरिया पिपी करके सीखा हो गया और नहीं आज ऊपर से आज का न्यूज़ देख करके तो और बोल रहा है नहीं समझ में आ रहा है किस बात का मतलब है, इतना गुलामी करने की क्या जरूरत पड़ रहा है। तो सिरमटोली शरण स्थल का मुद्दा शांत नहीं होने देंगे। इन्होंने सब साफ शब्दों में कह दिया कि ये 4.5 साल हेमंत सोरेन को याद दिलाते रहेंगे।